नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। महाराष्ट्र में 5वें दिन भी भारी गहमागहमी, सियासी गहमागहमी देखने को मिल रही है। मुंबई में शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में शिवसैनिकों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे और बीजेपी पर ताबड़तोड़ हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान देते हुए यह साफ कर दिया है कि वे किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी ने उनके परिवार और पार्टी पर चोट किया है, इसलिए वो बीजेपी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। यानी कि उद्धव ठाकरे का यह ऐलान शिवसेना और बीजेपी के सियासी रास्तों को जुदा करता हुआ। मामला बहुत पुराना नहीं है। जब सुशांत केस हुआ था तब कहा जाता है कि पार्टी पर और परिवार पर भी बीजेपी ने अटैक किया था, आरोप लगाए थे, संगीन इल्जाम लगाए थे, और इसी बात को लेकर उद्धव ठाकरे तब से आहत बताए जा रहे हैं। तो शिवसेना में बगावत से शुरू हुई लड़ाई अब अस्तित्व के खतरे पर आ गई है। उद्धव गुट अपनी पार्टी का नाम बचाने के लिए चुनाव आयोग का रुख करने वाला है और इलेक्शन कमीशन के सामने असली शिवसेना का दावा करते हुए बागी गुट के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश शिवसेना की तरफ से उद्धव ठाकरे का गुट करेगा। बैठक में 6 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 3 प्रस्ताव को पास कर दिया गया। पहला प्रस्ताव, सभी फैसले उद्धव ठाकरे लेंगे, बाला साहब और शिवसेना के नाम का कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बागियों पर कार्रवाई का अधिकार उद्धव को मिलेगा। उसके अलावा चौथा प्रस्ताव यह कि हिंदुत्व की विचारधारा पर वो कायम रहेंगे, यानी शिवसेना जो है बाला साहब ठाकरे की थी, है और रहेगी। ये साफ संजय राउत ने कुछ देर पहले मीडिया को संबोधित करते हुए कहा। पांचवा प्रस्ताव यह कि मराठी मानुष का हित सबसे बड़ी प्राथमिकता है, और वहीं छठा प्रस्ताव, छठा रेजोल्यूशन यह कि बागियों पर कार्रवाई करेंगे और इसका पूरा पूरा हक उद्धव ठाकरे को होगा। तो कार्यकारिणी की बैठक में एकनाथ शिंदे पर भी उद्धव ठाकरे ने बड़ा हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिंदे पहले नाथ थे, अब दास बन गए हैं। यह कहा उद्धव ठाकरे ने। आगे कहते हैं, हिम्मत है तो वो अपने पिता के नाम पर वोट मांगे। बाला साहब ठाकरे के नाम के इस्तेमाल पर सीधे सीधे भड़के हुए हैं उद्धव ठाकरे। कल हमने देखा था काफी सॉफ्ट अंदाज था आदित्य ठाकरे का, उद्धव ठाकरे का, और कहीं ना कहीं इमोशनल एक अपील की थी, लेकिन आज काफी सख्त लहजा नजर आया। जिसने पार्टी से गद्दारी की है उसे माफी नहीं मिलेगी। संजय राउत अब से कुछ देर पहले मीडिया से मुखातिब थे, ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे की है और रहेगी। राउत बागियों का ये भी उन्होंने कहा, उसके अलावा बागियों का फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे, ये भी संजय राउत ने साफ साफ कहा। आगे संजय राउत कहते हैं, शिवसेना में सिर्फ बाल ठाकरे की विचारधारा, और बाल ठाकरे की विचारधारा से शिवसेना कभी नहीं भटकी। शिवसेना के रगों में हिंदुत्व है और हिंदुत्व शिवसेना की सांसों में बहता, रगों में बहता है, यह कहना है संजय राउत का। कल भी कुछ इसी तरह की लाइनें उद्धव ठाकरे की तरफ से, महाराष्ट्र के सीएम की तरफ से सामने आई थी। तो साफ साफ आपने देखा किस तरह से उद्धव ठाकरे आज काफी सख्त लहजा उनका नजर आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी के साथ हम नहीं जाएंगे। जिन्होंने हमारे परिवार के खिलाफ बोला है, उस पर सवाल उठाए हैं, उनके साथ हम कतई नहीं जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें, एकनाथ शिंदे गुट की अब बैठक शुरू हो रही है गुवाहाटी में। उसकी सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां तमाम बागी विधायक एक साथ एक तरह से शक्ति प्रदर्शन, लगातार ये तस्वीरें हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनके साथ तमाम बागी गुट जो है उसके सदस्य, तमाम एमएलएज नजर आ रहे हैं। तो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। बिल्कुल पंकज जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो इंडिया टीवी आपके सामने रख रहा है। इंडिया टीवी सबसे पहले सबसे बड़ी तस्वीर आपके सामने लेकर आ रहा है, और ये बैठक की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें शिवसेना के बागी विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी के होटल में मौजूद हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा रही है। इस तस्वीर की खास बात यह है कि ज्यादातर विधायकों के चेहरे पर मुस्कान है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं अपने फैसले को लेकर। और जो आरोप बार बार लगा रही शिवसेना की विधायकों को जबरन होटल ले जाया गया, वो इनके चेहरे से, इनके हाव भाव से, इनके एटीट्यूड से नहीं लग रहा है, और सभी अपने फैसले को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि यहां पर जो है संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और निर्दलीय को मिलाकर संख्या 50 पार कर गई है। बिल्कुल विवेक, और बड़े हमले जो हैं वो किए गए हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से। अब देखना इसका क्या जवाब यहां जो बागी गुट है वो देता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी सीधे हमारे से जुड़ रहे हैं। आनंद, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके जरिए हमें देखने को मिल रही हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम जो बागी विधायक हैं वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में नजर आ रहे हैं, और आज जो सवाल उठाए हैं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना भवन से, अब उसका कहीं ना कहीं यहां जवाब जरूर मिलेगा।
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर में यानी कि 4 बजे का वक्त था जब दीपक केसरकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ऑनलाइन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस भेजा है 16 बागी विधायकों को, उस पर भी एकनाथ शिंदे गुट की क्या रणनीति है, क्या जवाब है, उसके बारे में बताएंगे। और साथ ही साथ जो आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है, उन तमाम बातों पर एकनाथ शिंदे गुट का क्या स्टैंड है, उन तमाम बातों को लेकर वो जानकारी देंगे। जिस तरह उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर आपको वोट मांगना है तो आप अपने बाप के नाम पे वोट मांगो, बाला साहेब के नाम पे नहीं। और साथ ही साथ जो कार्रवाई उनकी तरफ से करने की कोशिश की गई है, डिप्टी स्पीकर ने जो नोटिस भेजा है और सोमवार शाम 5:30 बजे तक जवाब मांगा है, और जवाब नहीं देते तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन तमाम बातों पर क्या रणनीति है, क्या उनका अगला कदम होगा एकनाथ शिंदे गुट का, और साथ ही साथ क्या वो डिप्टी स्पीकर के इस नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, और क्या जो इन्होंने एक अलग गुट बनाया है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या वो चुनाव आयोग में भी अर्जी देने जा रहे हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी कुछ देर में दीपक केसरकर देंगे, और साथ ही साथ जो भावी रणनीति है, आगे की क्या रणनीति है, उसको भी बताएंगे। आनंद, लेकिन अभी विधायकों की संख्या क्या, आंकड़ों का खेल किस तरह से शिंदे गुट के साथ नजर आ रहा है, और शिंदे गुट का पलड़ा कैसे भारी है, ये भी दर्शकों को बताइए। जी देखिए, 38 विधायक शिवसेना के यहाँ पर इस होटल में मौजूद हैं। उसके अलावा 9 निर्दलीय और अन्य विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। तो अगर आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों के लिहाज से इनका पलड़ा भारी है, लेकिन इनको लड़ाई जो है कोर्ट में ही अब लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जो डिप्टी स्पीकर के खिलाफ इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था उसको सही फॉर्मेट में नहीं माना गया। सिग्नेचर को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए, जिस ईमेल आईडी से भेजा गया था उसको लेकर भी सवाल उठाए, और साथ ही साथ जो स्पीकर ने इनको नोटिस भेजा है उसका जवाब इनको देना पड़ेगा या फिर कोर्ट में उसको चैलेंज करना पड़ेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है या जो शिवसेना है वो नियम के उस हिसाब से आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि ये मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में ये पूछा जाएगा कि क्या प्रक्रिया का पालन किया गया या नहीं किया गया। तो ये उसी प्रक्रियाओं का एक हिस्सा है, जिससे कि पहले नोटिस भेजा जाता है, उनसे जवाब मांगा जाता है, जवाब नहीं दोगे फिर आपकी सदस्यता को रद्द करने की कार्रवाई की जाती है। तो दोनों गुट जो है अपनी अपनी रणनीति बना रहे हैं, हाईकोर्ट जा रहे हैं। वो अलग बात है कि 38 विधायक शिवसेना के यहाँ मौजूद है एकनाथ शिंदे के साथ, लेकिन सिर्फ इतने से ही नहीं होगा, क्योंकि आपको एक अलग पार्टी का, एक अलग गुट का दर्जा लेना पड़ेगा, जो कि स्पीकर देते हैं या फिर चुनाव आयोग से आपको लेना पड़ता है। बिल्कुल। और आनंद, कल हमने देखा था शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की बात करें, आदित्य ठाकरे की बात करें, इमोशनल अपील करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आज काफी सख्त लहजे में नजर आए। आपके पास लौटेंगे, लेकिन अभी आपको बता दें कुछ ही देर में दीपक केसरकर जो हैं वो मीडिया के सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो बागी विधायक दीपक केसरकर जो हैं वो कुछ देर में मीडिया के सवालों का जवाब देंगे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं होटल के अंदर की, और जहां तमाम जो 38 जिनकी संख्या बता रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे, वो बैठे हुए हैं एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में वहां नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर में मीडिया के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। देखना होगा विवेक कि यहां पर अब जो आज सख्त लहजा नजर आया, हमने संजय राउत को भी देखा, उन्होंने साफ साफ कहा कि बाला साहब ठाकरे के नाम का गलत इस्तेमाल कतई नहीं होने दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई होगी, ये उन्होंने कहा है। और उसके अलावा नोटिस भेजा गया है, 5:30 बजे सोमवार तक जवाब जो है वो देना है डिप्टी स्पीकर को। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हमने कल देखा था इमोशनल अपील करते हुए नजर आए थे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, लेकिन आज काफी सख्त लहजा था, कहीं ना कहीं सीधे सीधे चैलेंज कर रहे थे। संजय राउत भी अभी मीडिया से जब वो मुखातिब हुए, उन्होंने जरा, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन दीपक केसरकर इस वक्त क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लेते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के लोग इसको सुन रहे हैं और उनके बहुत सारे सवाल हैं जिनके मैं जवाब नहीं दे सका, क्योंकि राष्ट्र प्रथम रहता है। तो राष्ट्र के जो भी चैनल्स है उनको, बहुत सारे चैनल्स को मैं इंटरव्यू दे चुका हूं। तो मैं शुरू करता हूं महाराष्ट्र से, और बाद में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लँग्वेज में बात करूंगा। नमस्कार, आपल्या बरोबर खूप दिवसांनी बोलतोय। या ठिकाणी आल्यानंतर आणि विशेषतः आम्ही महाराष्ट्रातून निघाल्यानंतर आपल्याशी कमी वेळा बोलण्याची संधी मिळाली, आणि आता आदरणीय शिंदे साहेब आमचे नेते आहेत, त्यांनी मला सांगितलं हमारे नेते हैं, कम्युनिकेट करायचं प्रेसशी, कारण बऱ्याचशा वेळेला कम्युनिकेशन नसलं तर लोकांमध्ये गैरसमज निर्माण होतात, आणि हे गैरसमज निर्माण झाल्यानंतर त्याचं उत्तर मीडिया देणं से आवश्यक कम्युनिकेशन करने की मुझे जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होने से बहुत सारा गैप निर्माण होता है। आम्ही अजूनही शिवसेने पक्षाचेच सदस्य आहोत। हम लोग शिवसेने से बाहर नहीं निकले हैं, हम अभी भी शिवसेने के सदस्य हैं। असं होतं की पक्षाच्या आमदारांची जी मतं असतात, या मताप्रमाणे काही निर्णय व्हायला लागतात, त्यांचे काही अधिकार असतात, त्यांच्या
त्यांच्या कॉन्स्टिट्युन्सीज कई बार राज्यामध्ये किसी विविध पार्टी कामं में व्हावी अशी त्यांची उनके अपेक्षा विधायकों असते. की संख्या होती है, आणि संख्या ते के हिसाब सरकार से निर्णय चांगलं होता है, निर्णय चालावं के हिसाब से अशी अधिकार आपली तय किए जबाबदारी जाते हैं. आहे. म्हणून आम्ही अनेक वेळा सुचवलेलं होतं आमच्या पक्षप्रमुखांना की आपण एक निर्णय घेऊया की हमने ज्या युतीमध्ये आपण लढलो त्याच्याच कई बार बरोबर हमारे आपण पक्ष राहूया, प्रमुख असा एक निर्णय सर्व को कहा था आमदारांनी मिळून घेतलेला होता. प्रत्येक दिवस कि आम्ही सभी उद्धव विधायकों साहेबांना की हे एक राय सांगत है. होतो. आणि आमची अशी अजून सुद्धा समजूत आहे की पुढे सुद्धा ते आमचं ऐकतील, कारण ज्यावेळेला एवढी लोक सांगतात, एवढी लोक एकत्र येतात, और सभी त्यावेळेला विधायकों ने कई त्याच्यामध्ये बार ये बात काहीतरी आदित्य ठाकरे और सबस्टन्स असणार. बाकी नेताओं को कही त्याच्यामध्ये थी काहीतरी असं आहे और की जे हमें सर्व लगा था कि लोकांना हमारी बात सुनी खटकलेलं जाएगी. आहे. आणि याच्यामध्ये कोणी आम्हाला सांगितलेलं नाही की तुम्ही असं करा. आम्ही स्वतःहून हा निर्णय घेतलेला आहे आणि शिंदे साहेब हमने हे खुद मुळात से ये निर्णय लिया आम्हाला है, नेते म्हणून हमें किसी ने आदरणीय कुछ उद्धव कहा नहीं है. साहेबांनी दिलेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या संपर्कामध्ये सर्व आमदार होते आणि सर्वांनी मिळून ठरवलं की आपण उद्धव ठाकरे जी आपलं जे के मत संपर्क में आहे सब ते विधायक आपण थे. मत असंच ठेवावं आणि आम्ही आमचं मत तसंच ठेवणार आहोत. जे 2/3 बहुमताचा जो विषय आहे हा और हमने कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा रिक्वायरमेंट निर्णय आहे की घटनात्मक घोषित तरतूद किया अशी है आहे और की हम अपने तुम्हाला निर्णय पे तुमचं कायम मत हैं. वेगळं मांडायचं असेल तर तुम्हाला ते 2/3 बहुमत लागतं आणि ते 2/3 बहुमत आमच्याकडे आहे. आणि त्याच्याचमुळे अगर आपको अपनी ज्या बात अलग वेळी से रखनी होती है तो पूर्वीचे आपको उसके लिए 2 नेते तिहाई बहुमत बदलण्याच्या लगता है और वो 2 संदर्भातल्या ज्या तिहाई मीटिंग बहुमत हमारे झाल्या पास है. त्याच्यामध्ये 16 ते 17 आमदार उपस्थित होते. तर त्यावेळेला एखाद्या पक्षाचं रजिस्ट्रेशन होतं. त्यावेळेला जेवढे निवडून आलेले आमदार असतात सगळे आपल्या पक्षाचं आणि त्या गटाचं रजिस्ट्रेशन करतात. त्याच्यामध्ये आमची संख्या 56 होती, आता ती 55 झालेली आहे. आणि 55 आमदारांचा नेता बदलायचा असेल तर तो 16 लोक एकत्र येऊन तो नेता बदलू जब शकत कोई नाही. भी पॉलिटिकल आणि पार्टी बनती है त्याच्यामुळे तो उसके जो विधायक काय जो है उस निर्णय पॉलिटिकल पार्टी का आदरणीय निर्णय लेते हैं और उसमें जो बहुमत होता उपाध्यक्षांनी है दिलेला आहे उसमें 2 त्या तिहाई निर्णयाला जो आम्ही संख्या लगती है चॅलेंज करणार वो आहोत संख्या की कोर्टामध्ये. सिग्नेचर लगती है. आणि तो निर्णय आम्हाला हमारे मान्य 56 नाही. विधायक थे आणि जिसमें घटनात्मक 55 बचे दृष्ट्या हैं. सुद्धा ज्यांच्याकडे 55 में से 2/3 2 तिहाई बहुमत विधायक असतं अभी त्यांना हम एक आपला साथ हैं नेता निवडण्याचा अधिकार आहे. आणि और 2 शिवसेना तिहाई हा जो हम पक्ष विधायकों आहे को आपल्या अपना नया नेता विधिमंडळातला चुनने का अधिकार है. त्याचं नेतृत्व आदरणीय शिंदे साहेब करतायत. कोणीही आपला पक्ष और हम सोडलेला नाहीये. अपने 2 तिहाई आणि विधायक अपना पक्षाचे नेता नाव काय असेल आदरणीय हे आम्ही शिंदे जी अनेक को लोकांची घोषित करते चर्चा हैं. केली. हे पक्षाचे नाव नाही आहे. आम्ही स्वतःला काय म्हणायचं की आम्ही असंच म्हटलं की हमने कई लोगों से चर्चा की कि हमारे कोई पार्टी का नाम नहीं है, हम अपने आप को क्या कहें. तर आम्ही बाळासाहेबांचा विचार मांडणारी लोक एकत्र आलेलो आहोत. त्याच्यामुळे आम्ही आमच्याकडे तो म्हणताना हम हे बाला साहेब म्हणतो, ठाकरे परंतु के आम्ही काही विचार को गटाचं मानने नाव वाले सभी लोग असं एक वेगळं साथ आए हैं. मागितलेलं नाही. शिवसेनेमध्ये ही जी आपले सदस्य आहेत या सदस्यांची संख्या 2/3 पेक्षा जास्त असल्याने त्याचे नेते हे एकनाथजी शिंदे असतात. इसलिए 2 तिहाई बहुमत में होने के कारण हमारे नेता ये एकनाथ जी शिंदे हैं और शिवसेना से हम अलग नहीं हुए हैं. इसलिए शिवसेना हमारा नाम होगा. शिवसेना क्वालिफाय करणार, हमारे अमुक साथ करणार होगी. हे जे बोललं जातं कोणीही अँटी डिफेक्शन लॉ वाचून बघावा. त्याच्यामध्ये हम आपको पार्टी से निकाल देंगे. ये जो लोग कहते हैं वो पहले दल बदल कानून को समझ लें. मीटिंग मध्ये किंवा होटिंगसाठी ऍबसेंट राहून तुम्ही जर तो व्हीप मडला सदनामध्ये विधानसभेमध्ये तरच तुम्हाला डिस्क्वालिफिकेशन अट्रॅक्ट होतं. परंतु और घाबरवण्यासाठी अगर आप म्हणून सदन में हैं और सदन में व्हिप का आपने अवमानना किया, आप एब्सेंट रहे, तभी आप पर डिस्क्वालिफिकेशन का कानून लगता है. असं मला वाटतं. आणि त्याच्यामुळे कुठल्याही परिस्थितीमध्ये ज्या वेळेला निवडून येतो आमच्यामधलेच एक सभापती होतात, आमच्यामधलेच एक उपसभापती होतात. जब हम चुनकर आते हैं तो हम ही विधायकों में से एक सभापति होता है, हम ही विधायकों में से उपसभापति होता है. आमदार हा त्यांचा जो स्टेटस असतो तो बदलतो आणि त्यांना एक कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतो जो और जो घटनात्मक विधायक अधिकार होते हैं आहे. उन्हीं का आणि स्टेटस मग ते बदलकर उनको एक उपाध्यक्ष, कानूनी अध्यक्ष किंवा सभापती उपसभापती होतात. सम्मान मिलता है. उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, व्हिप, कायम महाराष्ट्रामध्ये ये जो मान है ये हम ही विधायकों को मिलता है. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की याच्यामध्ये कुठलीही अडचण येणार नाही. आम्ही कोणीही पक्ष सोडलेला नाहीये. आणि त्याच्यामुळे जे काय आज महाराष्ट्रामध्ये चुकीचं वक्तव्य केलं जातंय आणि शिवसेना पार्टी छोड़ी नहीं है. जी भाषा केली जाते ही भाषा चुकीची आहे. आणि त्याच्यामुळे और जो लोग सर्वांनाच आवाहन सड़क पर करतो, उतरने की महाराष्ट्रातल्या तमाम बात जनतेला कर रहे हैं, आवाहन करतो, ये सर्व बात पक्षांना गलत है. आवाहन करतो की आपण रस्त्यावर येण्याची काहीही गरज नाही आहे. आपल्याला जे आप लोगों को सड़क पर आने की कोई जरूरत नहीं है. प्रत्यक्षातली वस्तुस्थिती ही वेगळी आहे आणि त्याचं तुम्ही निश्चितपणे ती समजून घ्याल.
कुठल्याही परिस्थितीमध्ये बाळासाहेबांचा जो विचार आहे तो विचार पुढे घेऊन पुढे नेला जाईल. किसी भी हाल में बाला साहेब ठाकरे का जो विचार है उसी विचार को हमें आगे ले जाना है। ये हम आपको दिनेश मौर्य, मेरा सवाल हिंदी पहले जरा मराठी में मैंने जी बात की। हाँ, एक प्रश्न की तुम्ही या सरकारचा समर्थन कधी काढणार आहे त्याबाबत काही निर्णय झाला का? मैं गुवाहाटी से हूँ जी, सलाम कहा हिंदी में काढण्याबाबत काही निर्णय झाला का? सर पहले हिंदी में पूरा जानकारी मिलने से अच्छा था। जरा सुनिए, मैं बाद में हिंदी में बात करूंगा। जो हिंदी के क्वेश्चन है, आप हिंदी खत्म होने के बाद हिंदी के क्वेश्चन पूछिए। अंग्रेजी जो है सर पहले आप मराठी पूरा खत्म कर लीजिए। हाँ, मराठी ये हमारे स्टेट से दीपक जी, बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही सर हिंदी में बोलते पहले, उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। नाव तुम्ही देऊ शकत नाही सर हिंदी में बोलते आम्ही शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आलेलो आहोत, त्याच्यामुळे आमच्याकडे 2/3 बहुमत असल्यामुळे आम्ही शिवसेनेचेच सदस्य आहोत। सुनकर आए हैं, हमारे पास 2/3 बहुमत है और हम बाळासाहेबांचं नाव आपण वापरू शकत नाही। असं आहे की अपात्र आमदारांना आता नोटीस पाठवली जाणार आहे। को 5 बजे तक का जो टाइम दिया है डिप्टी स्पीकर ने, अपात्र आमदारांना नोटीस पाठवली जाईल। अपात्रतेची नोटीस संध्याकाळपर्यंत पोहोचेल। या नोटीस संदर्भात काय भूमिका घेतली जाणार आहे इसके बारे में थोड़ा सा बहुत बता दीजिए सर। देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा मराठी में जो कहना था वो मराठी का कहना खत्म हुआ है। जब मैं हिंदी में बात करूंगा तो हिंदी के जो क्वेश्चंस है उसका आंसर करूंगा, और जब अंग्रेजी में बात करूंगा तो अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है उसका भी जवाब दूंगा। हमारे पास पूरा समय है, लेकिन शॉर्ट में प्रश्न पूछिए, मैं हर एक का जवाब। ठीक है सर, ठीक है सर हिंदी में एक बार बोल दीजिए। लाइव जा रहे हैं आप, हिंदी में एक बार बोल दीजिए। मी ज्यादा कदम बोलते मराठी का सवाल, उसका सवाल दीजिए। अपात्र आमदारांना मराठी वालों सवाल किए संदर्भात आपण काय भूमिका घेणार आहे? त्या नोटिसा मिळाल्यात का? हे बघा, नोटिसा मुळात कशाबद्दल काढल्या तर आताच मी तुम्हाला सांगितलं की फ्लोर ऑफ द हाऊस तर तो व्हीप मोडला, जब कोई व्हीप निकला होता है त्याच्यामध्ये और डिस्क्वालिफिकेशन, आप विधानसभा में अनुपस्थित रहते हो, मीटिंगला गेला नाही म्हणून तुम्ही डिस्क्वालिफाय होऊ शकत या किसी पार्टी की मीटिंग में आप नहीं गए, वाचून बघा। अशा तब एंटी डिफेक्शन लॉ का जो हे म्हणतो कानून है वो विधायकों पर लागू होता है। आप उस कानून को पहले पढ़ लीजिए। अशी लोक वापरू शकतात। आज राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचं बहुमत संपलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्या युक्त्या ते वापरू शकतील। आता त्याच्यामध्ये माझी अशी विनंती आहे की हे सगळं झाल्यानंतर जे काय कोणाशी बोलायचं असेल याचे अधिकार शिंदे साहेबांना दिलेले आहेत। शिंदे साहेब आपल्या पक्षाच्या सुद्धा संपर्कामध्ये आहेत। हमारी जो बात रखनी है, हमने अपने सारे अधिकार शिंदे जी को दिए हैं और शिंदे जी को जो भी बात रखनी होगी वो अपनी बात रखेंगे। राष्ट्रवादीला नाही। दीपक जी, शिवसेना हा पाठिंबा नाही, पाठिंबा नाही बद्दलही सवाल उपस्थित करण्यात आलेले आहेत। याबद्दल तुमची प्रतिक्रिया? अविश्वासाचा प्रस्ताव विधानसभा उपाध्यक्षांसंदर्भात। एक सवाल पूछो भाई। आपण एक वेळा एक प्रश्न विचारला तर त्याची मी उत्तर देऊ शकेन। सांगितलं असेल तर त्याचा आम्ही विचार करू। असं काय आमचा मुळात गट स्थापन झाल्यानंतर हा प्रश्न येईल। आजची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे करणार आहे शिवसेना, त्याबद्दल तुमचं म्हणणं काय आहे? बाळासाहेबांचं नाव वापरायचं नाही, त्यांनी जर तशी केली आणि निवडणूक आयोगाने तशा सूचना दिल्या तर त्याचं पालन केलं जाईल। मग हा अँटी डिफेक्शनचा प्रश्न आहे। एंटी डिफेक्शन लॉ की जो भी बातें होंगी हम उनका पालन करेंगे, लेकिन हम एंटी डिफेक्शन लॉ के कानून के दायरे में बैठते ही नहीं। ये मैं बात बार बार आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए। आमच्यापैकी कोणीही दुसऱ्या पक्षात हम लोग किसी पार्टी में नहीं गए हैं, हम लोग किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है। तो शिवसेनेचा पाठिंबा आपण काढून घेणार का?
आपण शिवसेनेचा पाठिंबा अजून देणार आहात का? याला जोडून सर असा प्रश्न याला आहे शिवसेनेचा आम्हीच मुळात आणि याला शिवसेना जोडून असा आहोत ना. प्रश्न आहे, आज एकनाथ शिंदे का विधिमंडळ पत्रकार परिषद घेत पक्षामध्ये नाही? शिवसेना म्हणजे आम्हीच आहोत ना. मग आम्ही परंतु पाठिंबा या देऊ. सरकार आम्ही नहीं है। पाठिंबा कशाला कोणाचा करू? शिवसेना आम्ही हमसे अलग कशाला नहीं है, कोणाचा हम पाठिंबा करू? शिवसेना आम्ही से अलग हुए। शिवसेना आहोत. शिवसेनेमधून निवडून आलेलो हम ही आहोत. शिवसेना है, आमचा हम किसी को पाठिंबा या विधिमंडळामधला पक्ष हम आहे. किसी को त्याचे समर्थन नहीं दे नेते रहे हैं। शिंदे साहेब होते, त्यांना कोणीतरी काढण्याचा प्रयत्न केला, म्हणून आम्ही 2/3 बहुमत आमचं सिद्ध करू. शिंदे साहेब हेच उनके आमचे गटनेते राहतील. नेते एकनाथ शिंदे थे, उनको किसी ने निकालने की कोशिश की, इसलिए हमने अपना जो तिहाई बहुमत बना लिया है, हमने अपना नेता एकनाथ शिंदे को बना लिया है। महाराष्ट्रात तुम्ही सगळेजण म्हणजे एक परत थेट प्रश्न आहे हा. शिवसेनेला शिवसेना माझं एकेकाला हायजॅक उत्तर केली देतो. शिंदेनी असं म्हटलं जातंय, यावर उत्तर अपेक्षित आहे तुमचं. शिवसेनेला कोणीही हायजॅक केलेलं नाही. आम्ही शिवसेना को शिवसेनेच्या किसी ने हाईजैक नहीं किया। बाळासाहेबांच्या विचाराचे आहोत. हम बाला साहेब शिवसेना के hijack विचार केली के हैं, होती हम बाला साहेब के हैं। ज्या राष्ट्रवादीने दीपकजी, 3 वेळा महाराष्ट्रात तुम्ही शिवसेना सगळे फोडली, परत कधी येणार त्या आहात? राष्ट्रवादीने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के विचारों के हम नहीं है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी हाईजैक कर सकती है। पराभूत करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. हमारे विधायकों को हराने की कोशिश लगातार की जा रही है, शिवसेनेचं अस्तित्व हमारे नेताओं को हराने की कोशिश की जा रही है। आज न उद्या आमचा दीपकजी, नेता महाराष्ट्रात आमच्या परत कधी येणार आहात? सगळे पक्षाला आमदार महाराष्ट्रात परत कधी येतील? दीपकजी महाराष्ट्रात पुन्हा कधी येणार आहात? आणखी दीपकजी गुवाहाटी हिंदी में एक प्रश्न है. महाराष्ट्रात तुम्ही कधी परत येणार आहात? सर्व जनतेच्या मनात उपस्थित राहायचं आहे. दीपक जी हिंदी में एक सवाल था मेरा. बंडखोर उमेदवारांना महाराष्ट्रात उपस्थित राहायचं आहे, ते कधी राहतील? हिंदी में एक सवाल था. मी असं करतो, माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या बांधवांना माझी विनंती आहे, मी हिंदी में एक सवाल करतो, मी उशिरापर्यंत बसेन. आता हिंदीचे जे प्रश्न आहेत त्याला मी उत्तर देतो, इंग्रजीच्या दीपकजी, प्रश्नाला त्याआधी उत्तर माझा देतो. एकच प्रश्न मग आहे. तुम्हाला जेवढा वेळ वाटेल तेवढा वेळ महाराष्ट्रासाठी दीपकजी बंडखोर उमेदवारांना नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. या नोटिसा बजावण्यात आलेल्या आहेत. महाराष्ट्रात कधी येणार आहात? और शिंदेगढ़ के विधायक दीपक केसरकर हिंदी में बात कर रहे हैं, सवालों के जवाब दे रहे हैं। सीधे सुनते हैं गुवाहाटी से क्या कह रहे हैं। मैं अभी हिंदी में बात करता हूं। देखिए, हम लोग अभी भी शिवसेना में हैं। जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैली जा रही है कि हम लोगों ने शिवसेना छोड़ी है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम सिर्फ अपना गट अलग कर रहे हैं और जो बाला साहब की विचारधारा है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, इसके बारे में हमने हमारे पक्ष प्रमुख जी को बार बार विनती की थी कि हमें इसी दिशा में जाना है और हमारा जो कहना था हमने उनको बोल दिया है। उनको मान्य करना ये न मान्य करना ये उनका अधिकार है, लेकिन जिस राह पे हमको चलना है उस राह पे चलने के लिए हमारे पास जो बहुमत चाहिए वो बहुमत हमारे पास है। 2/3 बहुमत हमारे पास है। हमारे गठ को क्या कहा जाए, या हम अगर शिवसेना है तो उस शिवसेना को क्या कहा जाए। अगर उसमें बाला साहब का नाम नहीं यूज करना है, ये बोल रहे कोई महाराष्ट्र से कि वो इलेक्शन कमीशन को बोलेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी। हमने अभी कुछ भी क्लेम नहीं किया। हमारा क्लेम इतना ही है, हम शिवसेना के सदस्य हैं और रहेंगे और हमारा अलग गुट रहेगा, क्योंकि जो नए नेता चुने गए हैं उनको चुनने का अधिकार बहुमत से ही होता है। वो बहुमत वहां पे नहीं था। मैं भी उस मीटिंग में प्रेजेंट था। मैंने देखा है कि 16 से 17 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित नहीं थे। तो आपको कुछ सवाल पूछना होगा तो आप जरूर पूछिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि मेरी एक रिक्वेस्ट है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है महाराष्ट्र के, तो उनका ये कर्तव्य है कि आज जो दंगे चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो तुरंत एक बार वो कॉल करेंगे तो ये सब दंगे बंद हो जाएंगे, और ये उनका कर्तव्य है। और वो बहुत ही कर्तव्यदक्ष मुख्यमंत्री है, तो हमारी उनसे विनती है कि ये जल्द से जल्द अपना जो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है वो पूरा करे और महाराष्ट्र की जनता को रिलीफ दे। ओके, क्वेश्चंस। अब आप क्वेश्चंस पूछिए, एक एक करके पूछिए।
आपण हे करू शकतो ना, कोणाला चूज करायचं नाही. त्यांनी हात दाखवतात त्यांना. हेलो दीपक सर, उर्वशी खोना दिस साइड फ्रॉम न्यूज एक्स एंड इंडिया न्यूज। सर आपसे दो चीजें, ये सवाल है, एक तो ये कि क्या आप अभी भी उद्धव ठाकरे को अपने हेड मानते हैं? बाला साहेब आपके नेता है, उद्धव ठाकरे आपके नेता है, या एकनाथ शिंदे आपके नेता है? दूसरा सर, ये जो नोटिस है इनको आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि शेड्यूल 10 के हिसाब से आपको किसी के साथ मर्ज होना होगा, तो क्या प्रहार या बीजेपी होगा या किस तरह से चीजें होगी? नहीं, मर्ज होने की जरूरत नहीं है। जिन्होंने भी अपना अलग गुट बनाया था उनको अलग बैठने की व्यवस्था हर जगह पे होती है। जब मुंबई कॉर्पोरेशन में अलग गट बना था मनसे का, तो उनको अलग से रिकॉग्निशन दी गई थी। तो ये सब बातें होती रहती है और जो भी अरेंजमेंट होगा, हम लोग मर्ज नहीं हो रहे। आपके सवाल का जवाब है कि हम किसी भी पार्टी में मर्ज नहीं हो रहे। सेकंड केसरकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? केसरकर जी, हाँ, बोलिए। मैं दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी से। मेरा सवाल ये है कि आज संजय राउत ने कहा है कि बाला साहब, अगर आप लोग, जो आप बागी ग्रुप है, अगर आपको किसी का नाम इस्तेमाल करना है तो अपने पिता का नाम का इस्तेमाल करिए, शिवसेना के बाप जो हैं उनके नाम का इस्तेमाल मत करिए। तो आप क्या जवाब देंगे संजय राउत को? उन्होंने जो बात कही वो हम लोग इसके बारे में जरूर सोचेंगे। हमारा नाम तो शिवसेना है ही है, तो उसमें और ऐड नहीं करना, ऐसे उनको लगता है तो हम लोग उसको शिवसेना बोलेंगे, उनका हम लोग आदर करेंगे। अच्छा, लेकिन साथ ही में सर वो कह रहे कि आप बाला साहब की विरासत को, बाकी के लोगों को भी बोलना चाहिए, बाकी के लोगों को दुसऱ्या नातं हे करा। सोनाली दुसरा हात ते हे आहे ना, ऑनलाईन मराठी बातम्या लिहिल्या। जी दीपक जी, माझा प्रश्न आहे की तुम्ही गट निर्माण करणार आहात, तुम्ही म्हणालात की तुम्ही विलीनीकरण नाही करणार, तर मग गटाचं तुमचं नाव काय असेल? म्हणजे शिवसेना बाळासाहेब? बघा, लोकांचं मागणी अशी होती आमच्या सदस्यांची की शिवसेना बाळासाहेब असं ठेवलं पाहिजे, पण यांचं म्हणणं आहे की तुम्ही बाळासाहेबांचं नाव वापरू शकत नाही वगैरे असं ते म्हणतात। त्यांच्या म्हणण्याचा आम्ही निश्चित विचार करू आणि नुसतं शिवसेना करू। बरं दीपक जी, आकडा आहे तुमच्याकडे, मग तुम्ही मुंबईत का येत नाही, महाराष्ट्रामध्ये का येत नाही? आकडा आहे, परंतु दबावाखाली जे निर्णय होतात ते बघितले तर महाराष्ट्रामध्ये सध्या येणं सेफ वाटत नाही। तुम्हीच चित्र दाखवतायत कशा रीतीने महाराष्ट्र पेटवण्यात आलेला आहे, आणि हा पेटवण्यामध्ये ज्या व्यक्तीने रस्त्यावर उतरायला सांगितलेलं आहे त्या व्यक्तीवर कोणतीही कारवाई महाराष्ट्र शासनाने केलेली नाही। असं जर दुसऱ्या कोणी सांगितलं असतं की रस्त्यावर उतरा आणि दंगली करा, महाराष्ट्र में आना सुरक्षित नहीं है, तो हम सभी लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुमत होने के बाद भी हम अभी कुछ और चीजों पर रणनीति बना रहे हैं, कुछ और चीजों पर विचार कर रहे हैं। मग आपण म्हणायचं की लॉ अँड ऑर्डर फेल्युअर नाही झालेलं आणि मग केंद्राने हस्तक्षेप करून पहले आप लोगों को कहते हैं कि सड़क पर आओ, फिर आप कहते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब नहीं हो रही है या हो रही है। कर्तव्य आहे। दीपक जी, उद्धव ठाकरे असं म्हणतात की तुम्ही इथे येऊन का बोलत नाही, तुम्ही इथे या, तुम्ही आमची माणसं आहात, तुम्ही आमच्या शिवसैनिक आहात, इथे या आणि इथे बोला। मग इथे का तो संवाद होत नाही? उद्धव ठाकरे संवाद आम्ही केला ना मॅडम, येण्यापूर्वी मी उद्धव साहेबांना भेटलो, त्यांच्याशी बोललो, 5 सिनियर मिनिस्टर्स त्यांच्याशी बोलले, आमचं जे म्हणणं आहे आदरणीय उद्धव साहेबांना सांगितलं, अजूनही त्यांनी त्याच्यावर विचार करावा। आणि मला एवढंच सांगायचं आहे की तुम्ही रस्त्यावर उतरण्याची भाषा आदरणीय राऊत साहेबांनी केलेली आहे, परंतु आम्ही इलेक्शन भाजपला सोडलं त्याला। और एकनाथ शिंदे के घर के बाहर दिनेश मौर्य मौजूद है, हमारे संवाददाता, सीधे उनके पास चलेंगे। दिनेश, क्या खबर वहां से सुनने में आया कि कुछ कार्यकर्ता शिवसेना के पहुंचे थे वहां पे प्रदर्शन भी हुए? जी देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ की स्थिति बताता हूँ। आज पूरे महाराष्ट्र में इससे बड़ा शक्ति प्रदर्शन कहीं नहीं हो सकता है। थाने शिवसेना का गढ़ था, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है
वो आज इकट्ठा हुए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह का सामाजिक कार्य एकनाथ शिंदे ने पिछले 30 सालों में किया है, इसीलिए आज वो उनके साथ खड़े हैं। सभी के हाथों में झंडे हैं, सभी कह रहे शिवसेना के झंडे। सबका कहना है कि एकनाथ शिंदे जो है, जो उन्होंने फैसला लिया वो सही। आप मुझे बताइए, आप लोग यहाँ पे आइए, आप मुझे बताइए आप कहाँ से यहाँ पर आए हैं? और शिवसेना संजय राउत तो कह रहे कि उन्होंने गद्दारी की है। आपसे बात करो। उनको गद्दार कह रहे हैं शिवसेना। गद्दार नहीं है कोई शिवसेना में। देखिए, इनका कहना है कि शिवसेना में कोई गद्दार नहीं। मैं तस्वीरों के जरिए दिखाता हूँ। सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो इस थाने शहर के पूर्व मेयर थे और जिला अध्यक्ष है, जिला प्रमुख है, और वो यहाँ पर आए हैं। तो इससे आप अनुमान लगे शिवसेना के जो नेता यहाँ के सबसे बड़े वो यहाँ पर मौजूद और वो साथ दे रहे हैं एकनाथ शिंदे का। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर आई हुई है। इनके हाथों में जो पोस्टर बैनर्स है, हर तरफ उसमें यही लिखा है कि हिंदुत्व के अगर कोई रक्षक है तो वो है एकनाथ शिंदे। और आज जिस तरह का स्टैंड लिया है एकनाथ शिंदे ने वो जरूरी था, क्योंकि कांग्रेस और एनसीपी लगातार कमजोर कर रही है शिवसेना को, और इसीलिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर ये जो शिव सैनिक है वो यहाँ पर आए हैं। उनका ये भी कहना है कि उनके लिए पार्टी से ज्यादा एकनाथ शिंदे अहम है, क्योंकि वो हमेशा अवेलेबल रहे हैं, कभी नॉट रीचेबल नहीं रहे हैं। जब भी कभी भी किसी को जरूरत थी तब हर बार यहाँ पर एकनाथ शिंदे थे, उनके सुख दुख में साथ दिया। ऐसे में आज अगर शिवसेना को यहाँ बचाना है या पूरे महाराष्ट्र में बचाना है तो उन्हें जो है ये फैसला लेना बहुत जरूरी था। और यही वजह कि आज बगावत के बावजूद जब पूरे महाराष्ट्र में कई जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है, बागी नेता दिनेश आपके साथ हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में वहां एकनाथ शिंदे के समर्थक मौजूद है। जरा उनसे बात कीजिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जरा समझने की कोशिश करेंगे, क्या कहना चाहते हैं वो। देखिए, यहाँ पर स्पीचेस चल रहे हैं उनके नेताओं के, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ लोगों से बात करने की। भाई साहब आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर आए एकनाथ शिंदे के समर्थन में, लेकिन जो संजय राउत हो या अन्य नेता वो तो कह रहे कि एकनाथ शिंदे, हम ठाणे के रिक्शा चालक हैं, हम लोग शिंदे साहब के समर्थन में यहाँ जुटे हैं। लेकिन उनका कहना है कि शिंदे साहब जो है वो शिवसेना तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो खुद लोगों को भड़का रहे हैं। वो कह रहे कि बाला साहब के नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, शिंदे साहब खुद ही बाला साहब के शिष्य है, धर्मवीर के शिष्य है। हम शिवसेना के 3-3 रात बजे तक उन्होंने काम किया शिवसेना के लिए, ग्रास रूट लेवल पर काम किया। तो ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ता है वो कभी भी शिंदे साहब को भूलेंगे नहीं। शिवसेना के लिए बहुत काम किया उन्होंने। शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है एकनाथ शिंदे पे। वो एक भौकाल मार रहे हैं, शिवसेना तोड़ नहीं रहे। शिवसेना शिंदे साहब है और बाला साहब के सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डीके साहब के सिद्धांतों पे चल रहे हैं। हम लोग शिंदे साहब के साथ में हैं। लेकिन इनका कहना है कि बाला साहब के सिद्धांतों पर चल रहे हैं। कुछ और नेता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए भाई साहब, आप लोग कहाँ से? आप लोग देखिए यहाँ पर एक सामने स्पीच भी मैं दिखा दूं, यहाँ पर सबसे बड़े जो नेता है वो यहाँ पर आए, उनसे बात करते हैं कि इन नेताओं का क्या कहना है। ये आम समर्थक। बिल्कुल दिनेश, ये तस्वीर और ये जो रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, ये शिवसेना खासकर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।